विंग अपने सिबलिंग्स और क्लैन के कुछ डिसिपल्स के साथ लोटस पॉन्ड में लोटस सीड्स तोड़ रहा था और बोटिंग कर रहा था कि तभी एक जियांग डिसिपल भागते हुए आता है और उन लोगों को ये न्यूज़ देता है कि लैन क्लैन से शादी के लिए प्रपोजल आया है यंग मास्टर विंग के लिए। विंग, जो कि बोट के बिल्कुल किनारे पे बैठा था और लोटस सीड्स तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो अपने बैलेंस लूज करके पानी में गिर जाता है। जियांग चैंग और सीजे के हाथों से तो लोटस सीड्स गिर जाता है और सब लोग डिसबिलीवली उस डिसिपल की तरफ देखता है, इस बात की उम्मीद में कि आगे वो कहेगा कि अरे ये तो मजाक चल रहा था। लेकिन जब उस डिसिपल से कुछ भी आवाज नहीं आता तो दोनों सिबलिंग्स को रियलाइज होता है कि थोड़ी देर पहले वेबुसियन पानी में गिर गया। और जब दोनों विंग को पानी से उठाने के लिए झुका तो देखा कि विंग बोट के किनारे पे आके बोट के ऊपर आने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दोनों सिबलिंग्स मिलके विंग को ऊपर उठाया और जियांग चंग टेंस वॉइस से विंग की तरफ देखता है और कहता है, ये इडियट, तुमने क्या किया, जरा हमें भी बताने की मेहरबानी करोगे। विंग तो खुद ही पहले से ही चौंका हुआ था, उसके बॉडी मूवमेंट तो मानो रुक ही गया था। तब जियांग चैंग ने उसकी तरफ देखा और फिर से कहा, अब ये मत कहना कि तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है, क्योंकि हम लोग तो ये यकीन करने से रहे। उसके सीजे ने कहा, आचन, आसियान को कैसे पता होगा, वो भी तो हमारे साथ यहीं पे था ना। शायद ऐसा हो सकता है कि लानक्लान की किसी लड़की को हमारे आसियान पसंद आ गया होगा। वैसे भी हमारा आसियान तो इतने चार्मिंग है कि कोई लड़की क्या, कोई लड़का भी पिघल जाएगा, है ना आसियान। मानो वो वेबुसियन की मजे ले रही थी। विंग को उसके सीजे के बातों को सुन के तुरंत ही कुछ याद आया और मानो उसको झटका सा लगा। अरे हाँ, वो तो उस मोहतरमा को भूल ही गया जिसने विंग को पेड़ पे पिन करके ब्लाइंडफोल्ड किस किया था। विंग विंग विंग, तुम कैसे भूल सकते हो। विंग अपने मन में ही ये सोचता है, क्योंकि विंग तो उस लड़की और उस किस के बारे में लगभग भूल ही चुका था। क्योंकि हमारा विंग तो था ही भुलक्कड़ कर, और ऊपर से उन लोगों को लैंड क्लैन से आए हुए लगभग 1 साल हो गया था। लोटस फियर आने के बाद जियांग चैंग एक्साइटेड होकर अपने पापा से पूछने लगा, फादर, क्या विंग के लिए सच में लैंड क्लैन के लिए से रिश्ता आया है। क्लैन लीडर जियांग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और विंग की तरफ देखा, जो कि डिसबिलीवली उनकी तरफ ही देख रहा था। जियांग चैंग को और विंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में ये लोग एक संधि के लिए उसके शादी कोई लड़के से फिक्स कर सकता है। हाँ, कर भी सकता है, क्योंकि वो तो अडॉप्टेड सन है ना। और अगर मैडम यू अपने क्लैन के अच्छाई के लिए उसकी शादी एक लड़के से भी फिक्स कर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो मैडम यू है, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन लंजा, क्या उसे भी ऐसे ही फोर्स किया गया, वो तो अडॉप्टेड नहीं है, तो फिर उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों किया। विंग के दिमाग में ढेरों सवाल चल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में जो बात बार बार घूम रहा था वो ये था कि लंजा तो मियाँ मियाँ को पसंद करता है ना, तो फिर उसे शायद फोर्स किया गया होगा। अच्छा होगा कि मैं ही इस शादी से ना कर दूँ, ताकि उसे फोर्सफुली मेरे साथ बांधना ना पड़े। विंग ने मैडम एम की तरफ देखा और कहा, लेकिन आंट यू, लंजा और मैं दोनों ही लड़का है और ना ही हम दोनों में से कोई कट स्लिप है, तो फिर ये शादी कैसे हो सकता है। मैडम यू ने कहा, क्यों नहीं पॉसिबल है। तुम्हें याद नहीं है क्या, तुमने पढ़ा नहीं है कि हमारे कितने सारे एंसेस्टर्स आपस में शादी करते थे लड़के होकर भी। क्लैन लीडर चियांग ने मैडम यू को चुप कराया और कहा, आसियान, अगर तुम चाहोगे तब तो ही ये शादी होगी, वरना नहीं होगा। तुम जाओ कमरे में जाके रेस्ट करो और इसके बारे में सोचकर बाद में बताना। अभी भी हमने रनक्लन को कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब हाँ या फिर ना होगा ये तो पूरा तुम पर डिपेंड करता है। तुम जो सोचोगे हम उन्हें वही जवाब देंगे। ये कहकर उसने जियांग यांगली की तरफ इशारा किया ताकि वो विंग को अपने कमरे में ले जाए। विंग के सीजे ने उसको उसके कमरे में लेके गया। विंग उसके सीजे से कहा, सीजे, आपको क्या लगता है कि लंजा ने क्यों इस शादी के लिए हाँ किया होगा, क्या उसे भी फोर्स किया गया है। और मुझे क्या करना चाहिए सीजे, मैं इस शादी को नहीं करना चाहता। देखिए ना, हम दोनों ही लड़का है, कैसे, मतलब
अब खुद ही सोचो, हम दोनों के बीच कैसे कुछ पॉसिबल है। ना ही वो कट स्लिप है और ना ही मैं कट स्लिप हूँ। मैंने तो कभी उसको लेकर ऐसा कुछ सोचा भी नहीं, तो फिर मैं उसके साथ शादी के लिए हाँ कैसे कर दूँ सीजे। जियांग यानली ने कहा, आसियान ज़्यादा मत सोचो, अभी तक टाइम है ना, तुम सोच के बताना। और अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि तुम्हें हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ संधि के लिए नहीं कह रहा हूँ। यंग मास्टर लैन एक बहुत अच्छा इंसान है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लेकिन सीजे, मैं कोई लड़की नहीं हूँ कि वो मुझे खुश रखेगा। मैं खुद लड़का हूँ और मुझे खुश रखना चाहिए किसी लड़की को, ना कि उसे मुझे। तभी जियांग यानली ने कहा, आसियान ज़्यादा मत सोचो। वैसा करते 15 से 20 दिन बीत गया और अब फाइनली विंग को जवाब देना था। इस 10-20 दिनों में विंग ने पता नहीं क्या क्या नहीं सोचा और क्या क्या नहीं पूछा। वो हर वक्त अपने सीजे से पूछता रहता था, सीजे आपको क्या लगता है, मुझे क्या कहना चाहिए। उसके सीजे हर वक्त यही कहता कि आसियान, मेरी मानो तो तुम्हें हाँ कर देना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा दिल ना कहे तो ये तुम्हारा अपना जवाब है। तुम खुद सोचो इसके बारे में। क्या तुमने उन सारे पल जो यंग मास्टर लैन के साथ बिताया है, उनमें कभी भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम इस इंसान के साथ नहीं रह सकते, या फिर क्या वो तुम्हें ऐसा इंसान लगा कि उसका तुम्हारा मेल कभी भी नहीं हो सकता। जब भी उसके सीजे ये पूछता, विंग तभी तुरंत अपना सिर नीचे कर लेता, क्योंकि उसे खुद ही इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था। जब वो क्लाउड रिसर्च में था, जब वो लंजा को परेशान कर रहा था, तब उसे बहुत मज़ा आता था। हालांकि वो हर टाइम वांग जी को परेशान करने का और उसे देखने का मौका ढूंढते रहता था। ये बात अलग है कि जब उसे वांग जी पनिश किया करता था तो उसे वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे उनको जैसे इस सभी चीज़ों की आदत पड़ गया था। और जब वो क्लाउड रिसर्च से वापस आ रहा था, तब उसे लंजा को छोड़ के आने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन बार बार उसके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ घूम रहा था कि अगर वांग जी विंग से शादी करेगा तो फिर मियाँ मियाँ का क्या होगा। वो तो एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसने आखिर में अपने सीजे से पूछ ही लिया कि सीजे, लंजा तो मियाँ मियाँ को पसंद करता है ना, तो फिर उसने मुझे शादी के लिए प्रपोजल क्यों भेजा और उसने इस शादी के लिए हाँ ही क्यों की होगी। तब उसके सीजे ने उसे डांटते हुए कहा, आसियान, क्या लैंड लीडर क्या यंग मास्टर लैन ने तुम्हें कहा है कि वो मियाँ मियाँ को पसंद करता है, या फिर उस मियाँ मियाँ ने तुम्हें कहा है कि उन दोनों के बीच में कुछ है। विंग हर बार इसके जवाब में कहता, सीजे, मैंने नोटिस किया है अपने इन दोनों आंखों से। ये कह के वो अपने आंखों को सीजे के दिखाने लगता। आपको पता है, जब भी मैं मियाँ मियाँ से बात करता था, तब लंजा ऐसे घूरता था मुझे कि मानो वो अपने आंखों से मुझे खा जाएगा। उसके जवाब में उसके सीजे कहता कि क्या पता वो इसलिए जेलस हो कि तुम उनसे बात कर रहे थे, उन्हें ऐसा भी तो लग सकता होगा ना कि तुम मियाँ मियाँ को पसंद करते होगे। नहीं सीजे, ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि मैं तो मियाँ मियाँ को पसंद ही नहीं करता था। तो फिर तुम्हें किस बात के लिए ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई संबंध है, या फिर क्लैन या फिर यंग मास्टर लैन मियाँ मियाँ को पसंद करते हैं। इस बात के जवाब में विंग हमेशा कहता, सीजे, मैंने उन दोनों को बहुत बार एक साथ बात करते हुए देखा है। वांग जी बहुत खुश रहता है जब वो मियाँ मियाँ से बात करता है। फिर उसके सीजे कहता, अच्छा बताओ तो फिर तुम्हें कितने बार उन दोनों को एक साथ देखा है। इस बात का विंग के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने बस एक या फिर दो बार ही लान वांग जी को मियाँ मियाँ से बात करते हुए देखा, और उसके भरोसे ही उसने अजम्पशन बना लिया है अपने दिमाग में। और फिर मैडम यू तो था ही, वो हर वक्त इनको फोर्स किया करता था कि वो इस शादी के लिए हाँ करते। ऐसा नहीं था कि मैडम यू का इसमें अपना कोई स्वार्थ था, इसमें क्लैन का भलाई था। अगर दो क्लैन एक साथ जुड़ते हैं तो उन लोगों का आपस में बॉन्डिंग भी अच्छा होगा और ये दोनों क्लैन के भलाई होगा। जैसे जिन क्लैन के साथ जियांग क्लैन का रिश्ता एक तरफ से अच्छा हो गया था, वैसे ही लन क्लैन के साथ हो सकता था। और इसमें अगर वे विषय ना हो कि मैडम यू का खुद का बेटा जियांग चैंग भी होता, तब भी मैडम यू हाँ ही कहता।
विंग को ऐसे बार बार फोर्स किए जाने पर विंग ने सबकॉन्शियसली सभा में अपना जवाब हाँ में दे दिया। सभी लोग बहुत खुश हुए। यान ली ने कहा, आसियान, तुमने बहुत अच्छा किया। इधर जियांग चैंग अपना आंखें गोल गोल घुमा के वेबुसियान को देख रहा था, मानो कि उसे अपने यकीन पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो सही सुन रहा है या फिर सही देख रहा है। वेबुसियान जैसा लड़का लैन क्लैन जाने के लिए हाँ कर दिया। पहले तो वो जब व्याख्यान सुनने की बारी आई थी तब वेबुसियान ने कितना ड्रामा किया था कि उसे लैन क्लैन ना भेजे, लेकिन अब जब शादी के बात आया तो उसने तुरंत हाँ कह दिया। वो अपना मन में सोचता है, छोड़ो मुझे क्या, ये आफत के बुढ़िया अगर लैन क्लैन जाएगा तो लैन जी 2 दिन में ही उसे जियांग क्लैन छोड़ के चला जाएगा। विंग के आंसर मिलते ही क्लैन लीडर जियांग और जियांग यानली दोनों मिलकर लैन क्लैन जाते हैं वेबुसियान और लैन वांगजी की शादी फिक्स करने के लिए। फाइनली 3 महीने के बाद उन दोनों का शादी फिक्स होता है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और शादी के बस 15 दिन ही बाकी था। इनमें लैन क्लैन से वेबुसियान के लिए डाउरी भी आ चुका था। शादी की तैयारी जोर शोर से हो रहा था। क्लैन के बेस्ट टेलर को लाके वेबुसियान और लानवांगजी का कपड़े सिलवा गया था। वेबुसियान का रोब जो कि बहुत सुंदर था, लेकिन उसे अपना वेडिंग रोब कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो कुछ हद तक लड़कियों जैसा बनाया गया था। विंग सोचता है, ये क्या बात हुआ भला, मैं भी तो लड़का हूँ ना, और क्या पता हम दोनों में से कौन टॉप हो और कौन बॉटम हो। इतना सोचते ही उसके फेस में अंधेरा छा गया। उसने सोचा, अरे हाँ, हम दोनों तो लड़के हैं, इसका मतलब लंजा सच में डोमिनेंट हुआ तो मैं क्या करूँगा। नहीं नहीं, मैं उसे टॉप बनने नहीं दे सकता। फिर अगले ही पल वो सोचता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने तो डिसाइड किया है ना कि हमारा शादी होते ही मैं लंजा को डिवोर्स दे दूंगा ताकि वो मियां मियां से शादी कर सके। लेकिन अगर लंजा चाहे तो, अगर लंजा नहीं चाहे तो कौन उस जैसा हंसम मैन को डिवोर्स देगा। दरअसल इन 3 महीनों में विंग के दिल में कहीं ना कहीं लानवांगजी के लिए जगह बन गया था। वो लानवांगजी को अपने हस्बैंड के रूप में इमेजिन करता था। वो हर वक्त ये इमेजिन करता था कि क्लाउड रिसर्च जाके विंग शरारत कर रहा है और लानवांगजी उसे लाइब्रेरी में बैठ के पनिश कर रहा है। वैसे तो विंग को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन उसने मन ही मन ये भी इमेजिन कर लिया था कि वो लानवांगजी के लिए खाना बना रहा है और कैसे लानवांगजी एक परफेक्ट हस्बैंड की तरफ आके विंग के हाथों का खाना टेस्ट कर रहा है और विंग को बहुत सारा प्रेज मिल रहा है लानवांगजी से। मतलब कि विंग ने हमेशा से ही ये सोच ही लिया था कि वो लानवांगजी का वाइफ बनेगा और लानवांगजी उसका हस्बैंड। इसमें शायद विंग की भी कोई गलती नहीं था, क्योंकि आखिरकार विंग ही तो लान क्लैन जा रहा था, ना कि लानवांगजी जियांग क्लैन। और हमेशा शादी के बाद वाइफ अपने हस्बैंड के घर ही जाते हैं, इसलिए शायद वेबुसियान के दिमाग में ऐसा बात बैठ गया होगा। देखते देखते 15 दिन भी बीत गया और कल विंग का शादी था। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, मानो कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नर्वस फील ही नहीं किया, लेकिन इस शादी के लिए वो इतना नर्वस फील कर सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वेबुसियान वो वीर योद्धा जो कि किसी से नहीं डरता था, किसी चीज़ से नहीं, वो लानवांगजी के साथ शादी के नाम पे नर्वस हो रहा है। उसे खुद की इमेजिनेशन और खुद की फीलिंग्स पर ही हंसी आ रहा था, लेकिन वो एंजॉय भी बहुत कर रहा था अपने इस फीलिंग्स को। इन दिनों में विंग तो ये भूल भी चुका था कि वो पहले मियां मियां और वांगजी के शादी करवाने के बारे में सोच रहा था। पहले वो सोच रहा था कि वो लैन वांगजी के साथ शादी करके फिर उसे डिवोर्स ले लेगा और लैन क्लैन से जियांग क्लैन वापस चला आएगा। लेकिन अब जब शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था तो वेबुसियान के फीलिंग्स धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था। वो पूरी तरह से वांगजी को अपना लाइफ पार्टनर मान चुका था। इस सोच में वेबुसियान इतना गुम था कि वो पूरा रात सो ही नहीं पाया और फाइनली सुबह जाके उसका आंख लगा और नींद में वो भूल ही गया कि आज उसका शादी है। हमेशा की तरह जियांग चैंग को उसे लात मारकर उठाना पड़ा।
देखते ही देखते लैन क्लैन वाले रूम को लेकर जियांग क्लैन में आ चुका था। विंग को भी बहुत सुंदर सजाया गया था। विंग के लिए मानो मैडम न्यू ने बेस्ट से बेस्ट डिजाइनर से कह के कपड़े बनवाया था। बेस्ट क्लैन के सभी बेस्ट चीजें मानो विंग के शादी के लिए मैडम न्यू ने किया था। दूसरी तरफ लंजा, जो कि अपनी जिंदगी में कभी भी व्हाइट और ब्लू के अलावा कोई कलर नहीं पहना था, वो आज रेड अटायर में था। विंग को धीरे धीरे मैरिज हॉल में लाया गया। विंग को जियांग चैंग और उसके सीचे मैरिज हॉल में ला रहे थे। विंग बहुत ज्यादा नर्वस था। उसके फेस के ऊपर वेल था। वो वेल के अंदर से लानवंग जी को देखने की कोशिश कर रहा था। उसे हल्का पता चला कि लानवंग जी रेड अटायर में है। वो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया कि वो इंसान जिसने कभी भी सफेद के अलावा कोई कलर नहीं पहना, आखिर वो लाल में दिखता कैसा होगा। विंग को ये तो पता चल रहा था कि लानवंग जी दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन वो अपने वेल की वजह से लानवंग जी को बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहा था। वे विषयन को लाकर लानवंग जी के बाजू में खड़ा कर दिया गया। प्रीस्ट ने शादी स्टार्ट किया। दोनों ने हेवन अर्थ को, अपने एंसेस्टर्स को, एल्डर्स को और एक दूसरे को बो किया और फिर लानवंग जी ने अपना फोरहेड रिबन वेविसियन के हाथ पे बांध दिया। वेविसियन को याद है कि एक बार वो शरारत करते करते वे लानवंग जी के फोरहेड रिबन को टच किया था और उस फोरहेड रिबन को उसके फोरहेड से निकाल दिया था। उस वक्त लंजा के फेस में बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड एक्सप्रेशन था और ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो वेविसियन को अभी के अभी निकल जाएगा। लेकिन वो देखना चाहता था कि आज जब लंजा खुद अपने फोरहेड रिबन को वेविसियन के हाथ में बांध रहा होगा तो उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। उसे ऐसा लग रहा था कि आखिरकार इस वेल की क्या ज़रूरत है। अगर वेल नहीं होता तो वो कम से कम अपने लंजा को अच्छी तरह से देख तो पा रहा होता। जब फाइनली प्रीस्ट ने कहा कि शादी कंप्लीट हुआ, तब वेविसियन को लगा कि लानोंग जी ने एक राहत की सांस छोड़ा। लानोंग जी के हाथ वेविसियन के हाथों में कस के लानोंग जी वेविसियन के हाथ को बहुत ही जेंटल और आराम से पकड़ लिया, मानो कि वो वेविसियन को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता। वेविसियन को एक पल लगा कि लानोंग जी शायद पैर से उसका हाथ पकड़ रहा होगा, लेकिन वो तो लानोंग जी को देख ही नहीं पा रहा था। इन सभी चीज़ों में वेविसियन भूल ही गया था कि वो शादी से पहले लांचा को लेके क्या क्या सोचता था। अब विंग के विदाई के टाइम आ गया। वो जियांग यानली को छोड़ना नहीं चाहता था। जियांग यानली और जियांग क्लैन के सभी मेंबर्स उसे बहला फुसला कर लनवांग जी के साथ भेज दिया। सभी ने उसे अलग अलग एडवाइस दिया। मैडम यू ने कहा, वहाँ जाके अच्छे से रहना, कोई शरारत नहीं करना, याद रखना कि तुम्हारे वजह से लैन क्लैन से कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। जियांग यानली ने कहा, आसियान, मुझे यकीन है कि तुम वहाँ जाके बहुत अच्छे से रहोगे और यंग मास्टर लैन तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। जियांगचैन ने वेइवुसियन से कहा कि मुझे ज़रूर यकीन है कि वो 2-3 दिन में ही उस लानोंग जी तुम्हें यहाँ छोड़ के जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना मेरे भाई, तुम 2 दिनों में यहाँ वापस आने वाले हो। क्लैन लीडर जियांग ने कहा, आसियान, तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें वहाँ रहने में कोई मुश्किल हो रही है तो बेझिझक तुम यहाँ आ सकते हो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगा तो तुम मुझे खत भेज सकते हो। याद रखना ये घर तुम्हारा ही है और ये क्लैन भी। विंग ने हाँ में सर हिलाया और लैंस के साथ वहाँ से निकल गया। लन वांगजी ने बहुत ही प्रोटेक्टिवली विंग को पालकी में बैठा दिया और वो विंग के बाजू में पालकी से जाने लगा, घोड़े पे चढ़ के जाने लगा। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कुछ कमेंट करना अच्छा सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आई नो मैं बहुत ही बकवास स्टोरी शेयर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।
आज सभी डिसिपल्स क्लाउड रिसर्च से अपने अपने घर वापस जा रहे थे। विंग और उसके सिबलिंग्स लन चिरन और एल्डर से मिला और फिर जाने के टाइम पे उन्होंने देखा कि लन वांगजी और लन सिचन वहीं पे दरवाजे पे खड़ा है। विंग ने वांगजी और सिचन की तरफ देखा, स्माइल किया और फिर वहां से निकल गया। जाने से पहले विंग ने लन वांगजी से कहा, लंजा हम फिर से मिलेंगे, तब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करूंगा, अभी से तैयार रहना। हाँ। लेकिन वांगजी तो वहीं पे स्टिफ खड़ा था, वो कोई भी बात नहीं की और ना ही उसने कोई रिएक्शन दिया। लन सिचन ने बाजू से कहा, हाँ यंग मास्टर भी, नेक्स्ट बार के लिए वांगजी बिल्कुल तैयार है। उसने वांगजी के तरफ देखा और कहा, है ना वांगजी। फिर भी वांगजी वहां पे स्टिफ होके खड़ा रहा। चलिए आज की पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट में बताना कि कैसा लगा। आई नो कि अनटेम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कुछ कुछ पार्ट्स अनटेम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट उम्मीद अनटेम से बिल्कुल अलग होने वाला है। तो फिर देखना मत भूलना, नेक्स्ट पार्ट में शायद बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को और मुझे भी बहुत मज़ा आएगा।